हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जो इस बार का एनएमएमएस का जो एग्ज़ाम है, इसके लिए जो आपको दिया गया था कि क्या क्या चीज़ पढ़ना है, उसमें से हम लोग देखे थे पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या। हम मतलब कि पिछले बार में बताए थे, तो ये हम आ रहे हैं किसमें, परिमेय संख्या से ही आ रहे हैं। परिमेय संख्या को ही हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या को पढ़ाने के पहले हमने बताया था आपको, पूर्ण संख्या बताए थे, प्राकृत संख्या बताए थे, पूर्णांक संख्या बताए थे, फिर परिमेय संख्या बताए थे। तो हम देखेंगे यहाँ पर संवृत्त का नियम। यहाँ पर देखेंगे जो 4 संक्रियाओं के लिए होता है। पहले तो हम समझेंगे कि संवृत्त है क्या चीज़। तो संवृत्त को हम अंग्रेजी में क्लोजर के नाम से भी जानते हैं। ये बना हुआ है क्लोज से, यानी कि हम इसको कहें संवृत्त का मतलब कि कोई चीज़ ढका हुआ या घेरा हुआ, जैसे बाउंड्री है, ये बाउंड्री वाल है। अब ये क्या चीज़ है, इसके अंदर जितने भी हैं सब इस वाल से घिरे हुए, इस दीवार से क्या है, घिरे हुए हैं, ढके हुए हैं। तो कहने का मतलब कि जो इससे जो ढका हुआ है, इसके अंदर का कोई बाहर नहीं जा रहा, बाहर से कोई अंदर नहीं आ रहा, यानी कि इसका अंदर वाला का रिजल्ट भी कैसा होना चाहिए, इसी के समान होना चाहिए। तो हम उसको क्या कहेंगे कि संवृत्त है, यानी कि वो पूरा ही अपने आप में क्या है, क्लोज हो गया है। तो उसको हम संवृत्त, हम यहाँ पर देखेंगे जब हम चलेंगे इसका, हम देखिए आपके पास में 5 क्वेश्चन लिखे हो, हम इसमें सारा चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। तो पूर्ण संख्याओं के लिए सभी 4 संक्रियाओं, वो 4 संख्या क्या है, 4 संक्रियाएं क्या हैं, जोड़ है, घटाव है, गुना है, भाग है। हम घटाव को व्यकलन के भी नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न जो दिया है कि 0 + 5 बराबर कितना हो गया, 5, किसके लिए समृद्ध है, किसके लिए समृद्ध है, यानी किसके लिए ये बाउंडेशन का फॉलो करता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 0 इसमें क्या है, ऊपर में लिखा पूर्ण संख्याओं के लिए 4 संक्रियाओं के अंतर्गत समृद्ध गुण की जांच, समृद्ध गुण की जांच। अब पूर्ण संख्याओं के लिए, तो पूर्ण संख्या हम लोग क्या देखे थे, जो प्राकृत संख्या में शून्य को भी हम मिला देते हैं, और 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक पॉजिटिव जो संख्याएं जाती है वो सब क्या है, पूर्ण है। तो यहाँ पर शून्य क्या है, शून्य है पूर्ण संख्या, और 5 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो 0 और 5 को जब हम जोड़ रहे हैं, दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है। 0 और 5 ये दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है। अब दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, पूर्ण ही संख्या आ रहा है। दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, पूर्ण ही संख्या आ रहा है। ये 5 आ गया पूर्ण संख्या, और यहाँ 0 और 5 को जोड़े तो पूर्ण संख्या। अगर हम मान लेते हैं कि 7 जोड़ 5 करते हैं, तो ये 12 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। 7 भी पूर्ण संख्या है और 5 भी पूर्ण संख्या है। तो दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया, पूर्ण संख्या। यानी जब हम पूर्ण संख्याओं को हम जब जोड़ते हैं और हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त हुई, तो हम कहेंगे कि यह समृद्ध है। क्या चीज के लिए समृद्ध है, जोड़ के लिए। जोड़ में जब हम कर रहे हैं तो यहां भी पूर्ण है, यहां भी पूर्ण है, यहां भी पूर्ण ही मिल रहा है। जोड़ के लिए हम कर रहे हैं तो यहां भी पूर्ण संख्या, यहां भी पूर्ण संख्या, यहां भी पूर्ण संख्या मिल रहा है। यानी एक पूर्ण संख्या को दूसरे पूर्ण संख्याओं के साथ हम जब जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्ट भी क्या मिलता है, उत्तर भी मिलता है पूर्ण संख्या। तब हम कहेंगे कि यह जोड़ के लिए समृद्ध है। जोड़ के लिए क्या है, समृद्ध है। जोड़ के नियम है, जोड़ का जो नियम है, इसके लिए यह बाउंड्री वाला काम कर रहा है। ये इसी के अंतर्गत में आ रहा है, कोई बाहर नहीं जा रहा है, इसी नियम को यह फॉलो करता है। तो यहां देखिए 0 जोड़ 5 बराबर 5 आ रहा है, किसके लिए समृद्ध है, तो जोड़ के लिए। ये वाला तो अभी तक आ रहा है सही। व्यकलन के लिए, हम घटाव के लिए भी नहीं चले हैं, उसको हम सीखते हैं। गुणन के लिए और भाग के लिए। अच्छा, इसको हम एक उदाहरण दे देते हैं। व्यकलन के लिए, घटाव के लिए, अगर हम 5
5 माइनस 2 करें तो कितना आ गया 3। तो 5 भी क्या है पूर्ण संख्या है, 2 भी क्या है पूर्ण संख्या है। तो 5 में से 2 जगह कितना बच गया 3, तो 3 भी आ गया पूर्ण संख्या। तो ये भी हो जाएगा समृद्ध है। लेकिन और हम जांच कर लेते हैं, अगर 3 में से हम घटा देते हैं 5 को तो कितना आ गया -2 आ गया। अब बताइए -2 पूर्ण संख्या है, 3 तो पूर्ण संख्या है और 5 भी पूर्ण संख्या है, लेकिन इसका रिजल्ट आ रहा है ये बाउंड्री वाल से क्या हो रहा है बाहर भाग जा रहा है, ये बाहर है, इसके अंदर रहने का चीज नहीं है, क्योंकि ये आ रहा है कितना -2 और -2 पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्णांक संख्या है। क्योंकि इसमें जितना भी जीरो के बाद में -1 -2 -3 -4 जो सब आ रहा है उस कहाँ रहता है पूर्णांक में रहता है। तो ये नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि व्यवकलन के लिए घटाव के लिए समृद्ध का जो है नियम जो है ये फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ गुणन के लिए फिर भाग के लिए, गुना के लिए भी नहीं होगा भाग के लिए। अब यहाँ देखिए जोग के लिए, हम यहाँ पर सीधा चिन्ह देखते हैं किसके लिए है जोड़ा गया है, तो जोग के लिए हो गया, सीधा सीधा किसके लिए हो गया जोग के लिए। तो जोग के लिए यानी जोड़ के लिए 0 + 5 = 5 किसके लिए समृद्ध है जोड़ के लिए समृद्ध है। समृद्ध का मतलब समझ गए, यानी घेरा, एक घेरा जो इसी के अंदर में रहे। पूर्ण संख्या के लिए समृद्ध पूछ रहा है ना, तो उसका उत्तर भी एक पूर्ण संख्या ही होना चाहिए, उसी के घेरा के अंतर्गत होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो समृद्ध है। अगर वो पूर्ण संख्या नहीं आता है तो कभी भी समृद्ध नहीं होगा। अब समृद्ध एक नया शब्द आ जाता है कि ऐसा ऐसा शब्द की लगता होगा कि कोची आ गया है, अलर बलर ये शब्द आ जाता है, तो इसको ये दिमाग में नहीं रखिए, इसको रखिए सीधा कि चलो भाई एक समृद्ध जो शब्द है इसका मतलब हम समझते हैं ये घेरा, एक मतलब कि बाउंड्री वाल समझते हैं, इसको ऐसे समझ लीजिए। यहाँ देखिए दूसरा में योग के लिए निम्न में समृद्ध कौन है, योग के लिए निम्न में समृद्ध कौन है, तो समृद्ध कौन हो जाएगा इसको चेक करेंगे। 4 पूर्ण संख्या है और 7 भी क्या है पूर्ण संख्या है, इसका उत्तर भी क्या आ रहा है पूर्ण संख्या आ रहा है, इसका उत्तर भी क्या आ रहा है पूर्ण संख्या आ रहा है। तो किसके लिए जोग के लिए नहीं आ रहा, जोड़ करके ना आ रहा है ये। लेकिन यहाँ देखिए घटाव, ये घटाव के लिए है, ये भी घटाव के लिए है, यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं, तो चलो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, घटाव है। जोग के लिए कहता है तो जोड़ के देखेंगे, घटाव के लिए कहेगा तो घटाव करके देखेंगे, गुना के लिए कहेगा तो गुना करके, ये सीधा सिंपल। तो यहाँ योग के लिए है जोड़ है, योग के लिए है यहाँ पर देखिए जोड़ है। तो आप ये चेक कर लेना है कि ये जब पूर्ण संख्या है ये भी पूर्ण संख्या, तो ये भी पूर्ण संख्या है कि नहीं है। अगर ये भी पूर्ण संख्या है तो हम कह लेंगे कि योग के लिए यह समृद्ध है। तो कौन आंसर हो जाएगा योग के लिए यह समृद्ध है। देखिए इस टाइप का प्रश्न दे सकता है। देखिए तीसरा 5 - 7 = -2, 5 में से 7 जाएगा बराबर कितना कहता है -2, क्या बतलाता है, क्या बतलाता है। तो ए में पूर्ण संख्या योग के लिए समृद्ध है, बी में पूर्ण संख्या व्यकलन के लिए समृद्ध है माने घटाव के लिए, सी में पूर्ण संख्या व्यकलन के लिए समृद्ध नहीं है, यह घटाव के लिए, पूर्ण संख्या गुणन के लिए समृद्ध है। आप सबको चेक कर लेते हैं। तो पूर्ण संख्या योग के लिए, तो योग तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा योग, योग माने हो गया जोड़, ये गलत। यहाँ घटाव है तो सीधा सीधा ये किसके लिए है घटाव के लिए है, व्यकलन के लिए है। अब यहाँ देखेंगे बी में पूर्ण संख्या व्यकलन के लिए समृद्ध है, तो पूर्ण संख्या व्यकलन के लिए घटाव के लिए, तो पूर्ण संख्या 5, 7 भी पूर्ण संख्या, लेकिन घटाते हैं तो माइनस कितना आ गया 2 आ गया। तब -2 क्या पूर्ण संख्या है, तब पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ कह रहा है कि पूर्ण संख्या व्यकलन के लिए समृद्ध है, तो व्यकलन के लिए समृद्ध नहीं है, यह भी गलत हो गया। अब कहता है कि पूर्ण संख्या व्यकलन के लिए समृद्ध नहीं है, तो सही है, पूर्ण संख्या व्यकलन के लिए समृद्ध नहीं है माने घटाव के लिए समृद्ध नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या जा रहा है पूर्णांक आ जा रहा है, पूर्णांक ना करके पूर्ण संख्या आता तो हम कहते कि घटाव के लिए भी समृद्ध
है, लेकिन यहाँ घटाव के लिए समृद्ध नहीं है। जब भी हम घटा रहे हैं इसको तो माइनस में आ जा रहा है, पूर्णांक में आ जा रहा है, तो आंसर कौन हो जाएगा? पूर्ण संख्या व्यकलन के लिए समृद्ध नहीं है। और ये जो पूर्ण संख्या गुणन के लिए, तो गुना तो है ही नहीं है, यहाँ चिन्ह क्या है? घटाव का। तो हम घटावे वाला मैंने देखेंगे, बिना मतलब के क्यों दिमाग इधर उधर लगाएंगे। यहाँ जोग के लिए कह रहा था, हम जोड़ वाला में ही देखेंगे, गुना और भाग वाला में सबको क्यों जाएंगे। अब देखिए चौथा में देखिए, 0 गुने 3 बराबर कितना हो गया? 0। 0 गुने 3 बराबर कितना है? 0। पूर्ण संख्या के किसके लिए समृद्ध है? पूर्ण संख्या के किसके लिए समृद्ध है? जोड़ के लिए समृद्ध है कि घटाव के लिए है कि गुना के लिए है कि भाग के लिए है? तो सीधा सीधा है कि गुना जब दिया हुआ है तो हम गुना वाला में देखेंगे कि वो आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए योग के लिए तो यह काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चिन्ह ही गुना का है। यहाँ पर व्यकलन के लिए, घटाव के लिए तो यह तो काम खत्म हो जाएगा, यह नहीं होगा, क्योंकि ये घटाव कर हमको गुना वाला में चेक करना है। अच्छा, भाग के लिए कहता है तो ये भी नहीं होगा, अब भाग के लिए नहीं होगा। अब डी में कहता है गुणन के लिए समृद्ध है, तो इसको चेक कर लेते हैं होता है कि नहीं। तो 0 गुने 3 बराबर कितना आ गया? 0। ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, यहाँ उत्तर भी क्या आ रहा है? पूर्ण संख्या। तो गुना के लिए समृद्ध है। और एक आध दो को टेस्ट कर लेते हैं आता है कि नहीं आता है ऐसा। तो यहाँ देखिए, अगर 2 गुने हम 3 करें तो ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या। इसका आंसर भी कितना आ गया? पूर्ण संख्या। समृद्ध है ना, ये भी पूर्ण, ये भी पूर्ण, इसका आंसर भी क्या है? पूर्ण। तो समृद्ध है किसके लिए? गुना के लिए। जोड़ में हम करते थे क्या चीज? ये भी पूर्ण, ये भी पूर्ण, ये भी पूर्ण, तो किसके लिए समृद्ध है? जोड़ के लिए। अब यहाँ एक आध और चेक कर लीजिए, 10 पूर्ण संख्या गुने 7 पूर्ण संख्या, 70 क्या पूर्ण संख्या है कि नहीं है? ये भी 70 पूर्ण संख्या है। तो गुना के लिए देख रहा है कि समृद्ध का नियम लागू हो रहा है, ये इसी बाउंड्री के अंदर में रह रहा है। तो हम कहेंगे कि 0 गुने 3 बराबर कितना है? 0। पूर्ण संख्या के किसके लिए समृद्ध है? तो गुना के लिए समृद्ध है। ये आंसर नंबर कौन हो जाएगा? सी। क्लियर है? अब आते हैं यहाँ 5 में आते हैं। 5 में क्या प्रश्न है? 7 भागा 9, 7 भागा 9 बराबर 7/9 पूर्ण संख्या के किस संक्रिया के लिए समृद्ध नहीं है? किस संक्रिया के लिए समृद्ध नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर देखेंगे योग के लिए, तो योग के लिए तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ भाग का चिन्ह है। तो सीधा सीधा इसको समय बर्बाद न करते हुए इसको हटा दिया। व्यकलन के लिए तो ये भी नहीं होगा। घटाव के लिए कह रहा, घटाव तो है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर क्या चीज़ है? भाग का चिन्ह है। तो गुणन के लिए तो गुना का भी यहाँ नहीं चिन्ह है। तो हम चेक करेंगे कि भाग में आता है कि नहीं आता है। तो 7 में हम 9 से भाग बना तो 7/9 आ जा रहा है, ये 7/9 आ जा रहा है। तो क्या भाग के लिए ये समृद्ध है? नहीं है समृद्ध, भाग के लिए समृद्ध नहीं है। 7/9 यहाँ तो पूर्ण संख्या है, 7 9 भी पूर्ण संख्या है, और 7/9 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है, ये बाउंड्री से बाहर चला जा रहा है। तो ये क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये पूर्ण संख्या के लिए कभी भी समृद्ध नहीं है। तो किसके लिए नहीं है? भाग के लिए नहीं है। और थोड़ा सा एक आध दो को चेक करके देख लेते हैं। जैसे मान के चलो कि आपको है 10/5। अब कहेगा कि 10/5 क्या मतलब कि ये समृद्ध है, तो किसके लिए है? तो यहाँ पे देखेंगे 5 दूनी 10, भाग करके कितना आ गया? 2। तो 10 भी पूर्ण संख्या, 5 भी पूर्ण संख्या, भाग देते हैं वो भी क्या है? पूर्ण संख्या है। तो इसके लिए हो गया, 10/5 के लिए हो गया, 10/5 के लिए समृद्ध है। तो भाग में हम क्या देख रहे हैं कि कुछ ऐसे भाग हैं जो समृद्ध हो जा रहे हैं और कुछ ऐसे भाग हैं जो समृद्ध नहीं हो रहे हैं। घटाओं में भी हमने वैसा ही देखा कि कुछ मतलब कि ऐसे हैं जो समृद्ध हैं और कुछ ऐसे हैं जो समृद्ध नहीं हैं। तो हमको समृद्ध तब न कहना है जब पूरा का पूरा हर सिचुएशंस में वो समृद्ध होना चाहिए। हर सिचुएशंस में यदि पूर्ण है तो पूर्ण ही आना चाहिए उसका आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए तो समृद्ध हो जा रहा है, लेकिन इसके लिए समृद्ध नहीं है।
तो दोनों में आ रहा है, समृद्ध कभी हो जा रहा है कभी नहीं हो जा रहा है, तो इसका हम पूर्ण आंसर देंगे कि भाग के लिए कभी समृद्ध नहीं है। समृद्ध जब कहेगा तो किसी भी सिचुएशंस में उसको यहाँ पूर्ण है यहाँ पूर्ण है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, पूर्ण ही संख्या आना चाहिए। ये नहीं कि आप कहेंगे कि आधा तो आ रहा है ना तो कह देंगे आधा हो जाएगा, नहीं होगा आधा, समझ गए ना। तो हमें क्या निकला, दो चीज़ों के लिए, जोड़ के लिए और गुना के लिए पूर्ण संख्या हमेशा समृद्ध नियम का फॉलो करता है, जबकि घटाव यानी व्यकलन और भाग के लिए कभी भी यह समृद्ध का नियम फॉलो नहीं करता है। तो संक्रियाएं कितने हम लोग देखे, संक्रिया माने एक्टिव, माने वो कितने में एक्टिव रहता है, तो किसको किसको में एक्टिव है, जोड़ है, घटाव है, गुना है और भाग है। तो हर चीज़ों में हम देखेंगे, हमने देखा आज पूर्ण संख्याओं के लिए सभी 4 संक्रियाओं के अंतर्गत समृद्ध गुण की जांच, तो किसमें करके हमने जांचा, जोड़, घटाव, गुना और भाग। तो इसी प्रकार जैसे पूर्ण के लिए देखे तो फिर पूर्णांक के लिए देखेंगे, तो पूर्णांक के लिए भी देखेंगे तो जस्ट ऐसा ही जाएगा। यहाँ यदि पूर्णांक रखेंगे यहाँ भी पूर्णांक रखेंगे तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, है ना। तो तब जा करके हम कहेंगे कि वो समृद्ध है। तो चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर हम देखते हैं अगले दिन देखेंगे पूर्णांक के लिए समृद्ध का नियम हम देखेंगे अगले दिन।